प्रथम दिवस के द्वितीय सत्र में मैं डॉक्टर प्रीति विश्वकर्मा, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। मैं अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर पधारें। अच्छा जी जी। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमद स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज, कार्यक्रम के वक्ता श्रीमद स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी महाराज, कार्यक्रम के वक्ता श्री शरद विवेक सागर जी, हाँ मैं लिख ली हूँ, यहाँ पे बता दी हूँ। मंचस्थ अतिथियों का हृदय से अभिनंदन। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं संक्षेप में अतिथियों का परिचय प्रस्तुत करना चाहूँगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमद स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज। स्वामी जी ने सन 1981 में रामकृष्ण मठ नागपुर में प्रवेश लिया था तथा वहाँ 20 वर्षों तक प्रकाशन विभाग में कार्य किया। उसके बाद 12 वर्षों तक रामकृष्ण मिशन इंदौर के सचिव रहे। वर्तमान में वे रामकृष्ण मिशन ग्वालियर में कार्य कर रहे हैं। स्वामी धर्म और दर्शन के प्रकांड विद्वान हैं। वे अत्यंत प्रभावी वक्ता भी हैं। वे रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान हैं। विभिन्न शास्त्रों, ग्रंथों तथा रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा संबंधी विषयों पर उनके व्याख्यान अत्यंत प्रभावशाली और अनुभूति संपन्न रहे हैं तथा बरबसी लोगों के हृदय को छू लेते हैं। वे देश के विभिन्न भागों में व्याख्यान हेतु आमंत्रित होकर जाते हैं। वे स्वामी विवेकानंद के शिव भाव से जीवन सेवा के सिद्धांत को आदर्श मानते हुए सतत मानवता की सेवा में रत हैं। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ता के रूप में श्रीमद स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी महाराज उपस्थित हैं। स्वामी जी महाराज वर्तमान में रामकृष्ण मिशन आश्रम भोपाल के सचिव हैं। स्वामी जी को रामेश्वर महाराज के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक सिविल इंजीनियर के पद पर कार्य बड़े ही उत्कृष्ट रूप में पूर्ण किया। कुछ समय ये रामकृष्ण मिशन नेपाल में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। ये बड़े ही उच्च कोटि के लेखक, एडिटर एवं उत्कृष्ट वक्ता हैं तथा विवेकानंद भावधारा के प्रचार प्रसार में निरंतर समर्पित हैं। कार्यक्रम में वक्ता के रूप में उपस्थित
श्री शरद विवेक सागर जी। श्री शरद जी वर्तमान में CEO डेक्सटेरेटरी ग्लोबल पटना बिहार में कार्यरत हैं। श्री शरद जी एक भारतीय युवा आइकॉन हैं, विश्व प्रसिद्ध उद्यमी एवं 21वीं सदी के लीडर हैं, जिनके शिक्षा एवं सामाजिक सेवा में किए गए कार्य एक पूरी पीढ़ी को प्रेरणा देते हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया। फोर्ब्स पत्रिका ने इन्हें अंडर 30 की सूची में शामिल किया। रॉकफेलर फाउंडेशन ने इन्हें अगली सदी के 100 इनोवेटरों में शामिल किया। नोबेल पीस सेंटर ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार संबंधी समारोह में आमंत्रित किया और इंग्लैंड की महारानी ने इन्हें क्वींस यंग लीडर्स में शामिल किया। श्री शरद सागर जी ने अपनी मंत्र दीक्षा रामकृष्ण मठ एवं मिशन के उपाध्यक्ष श्रीमद स्वामी गौतमानंद जी महाराज से मई 2018 में राजकोट आश्रम में प्राप्त की। हमारे बीच समस्त ख्याति प्राप्त संत एवं विद्वान अतिथि वक्ता उपस्थित है, जिनका परिचय मुझे नहीं लगता कि मैं शब्दों में समेट सकती हूँ। अतः परिचय को यहीं समाप्त करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रीमद स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज के स्वागत के लिए मैं श्री हिमांचल मढ़रिया जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आएं। श्रीमद स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी महाराज के स्वागत के लिए मैं श्री वीरेंद्र वर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर उपस्थित हों। श्री वीरेंद्र वर्मा जी। कार्यक्रम के वक्ता श्री शरद विवेक सागर जी के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर मीता झा को आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पे पधारें। डॉक्टर मीता झा। मैं ज़्यादा समय व्यर्थ ना गवाते हुए जिस कार्य के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं, इतने अद्भुत वक्तव्यों का रसास्वादन करने के लिए अब मैं सीधे जो हमारा मुख्य उद्देश्य उस पर आती हूँ। मैं सर्वप्रथम कार्यक्रम के वक्ता श्रीमद नित्य ज्ञानानंद जी महाराज को अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ, जिनका विषय है विवेकानंद गत प्राणा निवेदिता। श्री नित्य ज्ञानानंद जी महाराज। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मंचस्थ विराजमान इस सत्र के अध्यक्ष परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज, वक्ता परमादरणीय श्री शरद विवेक सागर जी। नाम बड़ा ही सुंदर है, ऐसा सागर जिसमें शरद की नीलिमा
और विवेक की गहराई हो। समुपस्थित परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी सर्वभूतानंद जी महाराज, अन्यान पूज्य प्रिय सन्यासी वृंद, मातृमंडली एवं भक्त वृंद, श्री रामकृष्ण मंदिर के समर्पण समारोह में हम लोग समवेत हुए हैं। यह हमारा बड़ा ही सौभाग्य है। यह अवसर बड़े ही भाग्य से मिलता है और इसी को उपलक्ष्य करके श्री रामकृष्ण भावधारा के संबंध में चिंतन मनन करना यह परम आवश्यक है और इसी के लिए हम लोग यहाँ समवेत हुए हैं। जैसा कि अभी आपने सुना, मेरे वक्तव्य का विषय है विवेकानंद गत प्राणा भगिनी निवेदिता। भगिनी निवेदिता का 150वां जन्मवर्ष पूरे भारतवर्ष में रामकृष्ण मठ और मिशन के तथा भाव प्रचार परिषद के विभिन्न केंद्रों में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। यह इसलिए नहीं कि भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी, बल्कि इसीलिए कि विवेकानंद गत प्राणा तदभाव भाविता, वह थी भारत की निवेदिता। भारतवर्ष को उन्होंने अपने स्वदेश के रूप में, भारतवासियों को स्वजन के रूप में स्वीकार किया था तथा अपना संपूर्ण जीवन उनकी सेवा में, उनके कल्याण में समर्पित किया था। इसलिए भगिनी निवेदिता का 150वां जन्मवर्ष हम लोग इतने ही उल्लास के साथ मनाए। भगिनी निवेदिता का जन्म भारतवर्ष से करीब 8000 किलोमीटर दूर आयरलैंड के एक छोटे से शहर में हुआ था। 28 अक्टूबर 1867 ईस्वी। बचपन का नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। शिक्षा दीक्षा इंग्लैंड में हुई, लंदन में। केवल 17 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी शिक्षा समाप्त कर शिक्षक का कार्यभार ग्रहण किया तथा 25 वर्ष की आयु में अपना एक विद्यालय खोलकर एक नई पद्धति से शिक्षण का कार्य, बालिकाओं के शिक्षण का कार्य उन्होंने प्रारंभ किया। शीघ्र ही एक प्रभावी लेखिका के रूप में, शक्तिशाली वक्ता के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित कर लिया। लेकिन चर्च के अधीन जो प्रथागत धर्म जीवन है, उस प्रथागत धर्म जीवन से उन्हें शांति नहीं मिली। उस शाश्वत शांति की खोज में इधर उधर भटकती रही, बेचैन रही, व्यग्र रही। उसी समय उनके जीवन में स्वामी विवेकानंद जी का आविर्भाव होता है। सन 1895 ईस्वी के नवंबर महीने में स्वामी जी अमेरिका से इंग्लैंड जाते हैं और एक दिन शाम को मिस इसाबेल मार्गसन के घर पर स्वामी जी का व्याख्यान होता है। इसाबेल ने अपने कुछ बंधुओं को आमंत्रित किया था उस व्याख्यान में सम्मिलित होने के लिए और उसमें मिस मार्गरेट नोबेल भी आई थी आमंत्रित होकर के। स्वामी जी के उस धर्म व्याख्यान को सुनकर पहले ही दिन मार्गरेट बड़े ही मंत्रमुग्ध हो गई थी तथा उसके बाद उस वर्ष तथा अगले वर्ष इंग्लैंड में स्वामी जी के जितने भी व्याख्यान हुए, जितने भी प्रश्नोत्तर हुए, सभी में उपस्थित होकर के बड़े ही मनयोग से मार्गरेट ने स्वामी विवेकानंद जी को सुना और मन ही मन दृढ़ निश्चय किया, विश्वास हुआ उन्हें
कि जिस शांति की खोज में वह भटक रही है, जिस वास्तविक धर्म जीवन की उन्हें आवश्यकता है, उसका संधान, उसका पता बताने में ये भारतीय योगी सर्वसमर्थ हैं। मन ही मन स्वामी विवेकानंद जी को एक गुरु के रूप में स्वीकार करती हैं। एक दिन स्वामी जी प्रश्नोत्तर सत्र में प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, अचानक रुक जाते हैं और रुक करके उपस्थित श्रोताओं से प्रश्न करते हैं, क्या इस संपूर्ण विश्व में 20 ऐसे स्त्री पुरुष नहीं हैं जो किसी बड़े शहर के प्रमुख राजमार्ग पर खड़े होकर यह स्वीकार करे या कहे कि मेरे अंदर ईश्वर का अंश विराजमान है? स्वामी जी फिर कहते हैं, यदि इस सत्य को हम स्वीकार नहीं कर सकते तो हमारे जीवन का क्या तात्पर्य है? उपस्थित श्रोताओं में सब थे ईसाई धर्म के अनुयायी जो अपने आप को बॉर्न सिनर मानते हैं, लेकिन स्वामी जी ने कहा कि जो स्वीकार कर सके मैं ईश्वर का अंश हूँ, दिव्य डिवाइन हूँ। किसी को साहस नहीं होता है उसी समय स्वामी जी की चुनौती को स्वीकार करने का। एकमात्र मार्गरेट नोबेल स्वामी जी की चुनौती को स्वीकार करती है। सबके समक्ष कुछ नहीं बताती है, लेकिन बाद में जाकर के एक पत्र लिखती है स्वामी जी को कि स्वामी जी मैं आपका पदानुसरण करने के लिए तैयार हूँ। स्वामी जी उसका उत्तर देते हैं, बड़े ही प्रेरणापूर्ण पत्र है वह, उसका उत्तर देते हैं, लेकिन कोई स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश नहीं करते हैं कैसे पदानुसरण करना है। वह बाद की बात है। स्वामी जी स्वदेश लौटने के लिए व्यग्र हो उठते हैं। उनका स्वदेश लौटने का दिन स्थिर हो जाता है। मार्गारेट को पता चलता है, वह मन ही मन संकल्प लेती है कि मैं भी स्वामी जी के साथ भारतवर्ष जाऊंगा। मिस मूलर को बताती है। मिस मूलर आकर के स्वामी जी से कहते हैं, स्वामी जी मार्गारेट भी आपके साथ भारतवर्ष जाने के लिए तैयार है। स्वामी जी कुछ सोचते हैं और अनुमति नहीं देते हैं। स्वामी जी भारतवर्ष आते हैं और कोलंबो से लेकर के अल्मोड़ा तक अपने व्याख्यान के द्वारा भारतवर्ष वासियों को पुनः जागृत करते हैं, अपने आदर्श की याद दिलाते हैं। भारतवर्ष का जो महान आदर्श है उसकी याद स्वामी जी पुनः दिलाते हैं। लेकिन स्वामी जी जो भारत की अवनति का कारण है वह है जनसाधारण की अवहेलना, नारी जाति की अवहेलना। इसको बारंबार बताया करते थे और इसे उन्होंने राष्ट्रीय महापाप की संज्ञा दी थी। इसलिए भारतवर्ष को यदि पुनः जागृत होना है, पुनः उन्नति के सोपान पर आगे बढ़ना है, तो जनसाधारण और नारी जाति का उत्थान करना ही होगा। यह स्वामी विवेकानंद जी का संकल्प था। विशेषकर नारियों का उत्थान कौन करेगा? उस समय में नारियों के बीच लिटरेसी रेट 1.5% था, केवल 1.5%। ऐसी कोई सक्षम नारी नहीं थी जो नारी जातियों की शिक्षा का महान व्रत उठा सके। एकमात्र भारतीय पत्रिका की संपादिका श्रीमती सरला घोषाल योग्य और सक्षम नारी थी, लेकिन इस व्रत को उठाने का साहस और समय उनके पास भी नहीं था। स्वामी जी को भगिनी निवेदिता, मिस मार्गारेट की बात याद आती है। मार्गारेट की सत्यनिष्ठा, उसकी दृढ़ता और सर्वोपरि मानव के प्रति उनकी जो सहानुभूति है, इसका परिचय स्वामी विवेकानंद जी को प्राप्त हो चुका था। स्वामी जी एक पत्र लिखते हैं मार्गारेट को। उस पत्र में बोलते हैं कि भारतवर्ष में तुम्हारे लिए एक महान भविष्य है।
भारतवर्ष के कार्य के लिए एक महान भविष्य तुम्हारे लिए, भारत के लिए, विशेषकर भारत के नारियों के लिए पुरुष की अपेक्षा एक नारी की, एक सिंहनी की आवश्यकता है, और तुम वैसी ही नारी हो जिसकी आवश्यकता है। परंतु उसी पत्र में स्वामी जी यह भी याद दिलाते हैं कि कठिनाइयाँ कितनी हैं। भारत की प्रतिकूल परिस्थिति, भारत की गर्मी, कुसंस्कार, भारत की गरीबी, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। स्वामी जी उसमें बताते हैं, उस पत्र में लिखते हैं, भगिनी निवेदिता सारी कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए अपने गुरु के आह्वान पर, गुरु की पुकार पर अपना सब कुछ त्याग करके भारतवर्ष के सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए 28 अक्टूबर 1898 को भारतवर्ष आ पहुंचती हैं। 28 जनवरी 1898 को स्वामी जी बड़ी ही सावधानी के साथ, बड़ी ही बुद्धिमत्ता के साथ भारतवासियों के साथ निवेदिता का परिचय कराते हैं। सर्वप्रथम 11 मार्च 1898 को कलकत्ते के स्टार थिएटर में एक सभा बुलाई गई। वह सभा थी रामकृष्ण मिशन के इनॉग्रेशन के संबंध में। उसी सभा में स्वामी जी ने सबको यह कहकर निवेदिता का परिचय दिया, ए ग्रेट गिफ्ट फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया। इंग्लैंड की ओर से भारतवासियों के लिए एक महान उपहार। और भगिनी निवेदिता से स्वामी जी ने कहा भारतीय अध्यात्म चिंतन के ऊपर एक व्याख्यान देने के लिए। भगिनी निवेदिता उठ खड़ी होती है, भारतीय अध्यात्म के ऊपर एक बड़ा ही सार गर्भित सुललित व्याख्यान देती है। फिर पाश्चात्य देशों में स्वामी विवेकानंद जी के प्रचार प्रसार का क्या प्रभाव पड़ा उसका भी वर्णन करती हैं, और उस सब के अंत में उनका भारत आगमन किस लिए हुआ, किस उद्देश्य से हुआ, यह भी बताती है कि भारतवासियों के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। वहाँ जो श्रोतृवृंद थे, श्रोतागण थे, सभी बुद्धिजीवी थे, विद्वान थे। भगिनी निवेदिता के इस व्याख्यान को सुनकर मुग्ध हो जाते हैं और भगिनी निवेदिता को सब स्वीकार कर लेते हैं। फिर काली घाट में एक सभा बुलाई जाती है, जनसाधारण की सभा। उसमें भी भगिनी निवेदिता का परिचय स्वामी जी सब कराते हैं। और फिर 17 मार्च को माँ शारदा का और भगिनी निवेदिता का जो मिलन होता है, वह अपने आप में एक ऐतिहासिक और दिव्य मिलन था। स्वामी विवेकानंद जी को भी यह दुविधा थी कि माँ निवेदिता को किस रूप से स्वीकार करेंगी। माँ थी एक ब्राह्मण विधवा, और उस समय का प्राचीन भारतवर्ष याद करें। फिर भी स्वामी जी साहस करके निवेदिता को भेजते हैं माँ के पास, और एक चमत्कार होता है। बड़े ही सहज और सरल रूप से माँ निवेदिता को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करती हैं। केवल इतना ही नहीं, साथ भोजन भी करती हैं और खूकी कहकर पुकारती है। खूकी का मेरी प्यारी छोटी बच्ची को खूकी कहते हैं। स्वामी जी को जब संवाद मिलता है, आनंद से झूम उठते हैं, क्योंकि जब माँ ने निवेदिता को स्वीकार कर लिया, माँ ने जब अपना आशीर्वाद निवेदिता को दे दिया, तो जिस कार्य के लिए निवेदिता का आगमन भारतवर्ष में हुआ, वह कार्य अवश्य सफल होगा। स्वामी जी और विलंब नहीं करते हैं। 25 मार्च 1898 को बेलूर मठ में निवेदिता को ब्रह्मचर्य मंत्र से दीक्षित करते हैं। सबसे पहले शिव की पूजा कराते हैं और फिर भगवान बुद्ध के चरणों में पुष्पांजलि देकर कहते हैं कि जाओ उस व्यक्ति का अनुसरण करो
जिन्होंने 500 बार जन्म लेकर लोक कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया और फिर बुद्धत्व को प्राप्त किया। नाम देते हैं निवेदिता, डेडिकेटेड वन, जो भारतवर्ष के लिए समर्पित हो। फिर निवेदिता की शिक्षा, भारतवर्ष के संबंध में उनका ज्ञान, उन्हें परिचय, भारतवर्ष का परिचय कराना परम आवश्यक था। जिसके लिए निवेदिता अपना जीवन उत्सर्ग कर रही है, वह भारतवर्ष क्या है। दिन रात स्वामी विवेकानंद जी भारत के दर्शन, भारत के इतिहास, भारत की शिल्प, भारत की कला, भारत के संगीत, भारत की संस्कृति, भारत के महापुरुष, भारत के शास्त्र और साहित्य, सब के बारे में निवेदिता को बताते हैं। और फिर वह पराधीन, दुख दैन ग्रस्त भारतवर्ष के पीछे जो आध्यात्मिकता से पूर्ण, त्याग तपस्या में महान भारत है, शाश्वत भारत है, उसकी छवि निवेदिता के मानस चक्षुओं के सामने उद्घाटित करते हैं। सब जानकर, सब सुनकर निवेदिता के मन में भारतीय जीवन, भारतीय धर्म को अपनाने की एक तीव्र आकांक्षा जागृत होती है और देखते ही देखते निवेदिता भारतवर्ष के साथ एकाकार हो जाती हैं। फिर वह पुण्य लग्न, वह पुण्य दिन आता है 13 नवंबर 1898 का, जब निवेदिता विद्यालय की स्थापना कलकत्ते के बाग बाजार में 16 नंबर बोसपारा लेन में होती है। माँ शारदा देवी स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण देव की पूजा करके उस निवेदिता विद्यालय की प्रतिष्ठा करती है और आशीर्वाद देते हुए कहती है कि मैं आशीर्वाद करती हूँ कि इस विद्यालय पर जगन माता का आशीर्वाद वर्षित हो और इस विद्यालय से शिक्षित होकर बालिकाएं आदर्श बालिका बने। निवेदिता लिखती है कि भावी शिक्षित हिंदू नारियों के लिए माँ के आशीर्वाद से बढ़कर और कोई शुभ लक्षण की कल्पना की जा सकती है, मुझे मालूम नहीं। स्वामी जी जानते थे कि माँ शारदा को केंद्र करके भविष्य में भारतवर्ष में पुनः सीता, सावित्री, मैत्री, दमयंती, गार्गी का आविर्भाव होगा और उसके लिए नारी जातियों के बीच शिक्षा की आवश्यकता है और उसी शिक्षा के लिए निवेदिता आई है। तो बड़े ही प्रसन्न होते हैं स्वामी जी। निवेदिता विद्यालय की प्रतिष्ठा होती है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भारत के राष्ट्रीय आदर्श के आधार पर वह शिक्षा निवेदिता विद्यालय में दी जाएगी। प्रारंभ में छात्राओं का मिलना बड़ा मुश्किल था। स्वामी जी स्वयं इसमें सहायता करते हैं। निवेदिता घर घर जाकर के बालिकाओं को लाती है और भारत के राष्ट्रीय आदर्श के आधार पर शिक्षा प्रदान करना प्रारंभ करती हैं। भारत की जो संस्कृति है, जो भारत की जो सभ्यता है, भारत के हैं रीति रिवाज, सबके प्रति श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न हो बालिकाओं के बीच, इसका विशेष ख्याल रखती थी। सरस्वती पूजा करती थी, लेकिन सरस्वती पूजा में भगिनी निवेदिता को मालूम था कि उसके भेदभाव था, छुआछूत था, विदेशी नारी है, उसका छुआ हुआ अन्न प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगी छात्राएं, इसलिए केवल फल मिठाई की व्यवस्था करती हैं। लेकिन अगले वर्ष क्या होता है, बालिकाएं खुद पकवान पकाती है, माँ को भोग लगा कर खुद प्रसाद ग्रहण करती है और भगिनी निवेदिता को भी जबरदस्ती खिलाती है। सारे भेदाभेद, सारे छुआछूत मिट जाते हैं निवेदिता के प्रेम के आगे। प्रफुल्ल नाम की एक विधवा छात्रा थी जो एकादशी के दिन केवल फलाहार करती थी। भगिनी निवेदिता फल देती थी। एक दिन भूल जाती है, किसी कार्यवश चली जाती है जगदीश चंद्र बसु के यहाँ। बाद में याद आती है कि मैंने आज तो उसे फल नहीं दिया, एकादशी का दिन है। दौड़ करके आती है, फल देती है, कहती है बेटी मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें फल देना भूल गई। तो इतना प्रेम, इतना स्नेह लेकर भगिनी निवेदिता उस विद्यालय को चलाती है। और एक दिन छात्रा से पूछती है कि अच्छा बताओ तो सही, भारतवर्ष की महारानी कौन है? अंग्रेजों का शासन था, साधारण लोगों की दृष्टि में भारतवर्ष की महारानी कौन थी आप लोगों को पता है?
छात्राएं हिचकते हुए कहती हैं, रानी विक्टोरिया। भगिनी निवेदिता का मुखमंडल लाल हो जाता है और आवेश में आकर बड़े जोर से कहते हैं, नहीं, भारत की महारानी विक्टोरिया नहीं, भारत की महारानी सीता है, सदा के लिए भारत की महारानी सीता है। तो यह है अपने ऐतिह्य, अपनी संस्कृति के ऊपर श्रद्धा उत्पन्न हो छात्राओं के बीच में, यह भगिनी निवेदिता चाहती थी। निवेदिता स्कूल में भगवान श्री रामकृष्ण देव का एक चित्र टंगा हुआ था एक दीवार पर, और दूसरी दीवार पर विश्व का मानचित्र, वर्ल्ड मैप था। एक दिन निवेदिता जाती है और वर्ल्ड मैप को उठा करके श्री रामकृष्ण देव के चित्र के नीचे टांग देती हैं और कहती हैं कि श्री रामकृष्ण देव थे जगत गुरु, इसीलिए उनके चरणों ही के नीचे ही वर्ल्ड मैप होना चाहिए। यह थी भगिनी निवेदिता की शिक्षा। इस तरह से शिक्षा का प्रारंभ होता है निवेदिता स्कूल में। अगले ही वर्ष कलकत्ते में प्लेग की महामारी फैलती है। स्वामी जी के आदेश से भगिनी निवेदिता सेवा कार्य में कूद पड़ती है। स्वामी सदानंद जी की सहायता से घर घर जाती है, सेवा करती है, रास्ते का कूड़ा करकट उठाती हैं। और एक दिन डॉक्टर आरजी करके यहाँ जाती हैं एक संवाद लेने के लिए, खबर लेने के लिए। गरीब बस्ती में एक बालिका थी जो प्लेग से पीड़ित हो गई थी, उसके बारे में संवाद लेने के लिए प्रतीक्षा करती रही। बहुत देर के बाद डॉक्टर आए। निवेदिता ने उस बच्ची के बारे में पूछा। डॉक्टर ने कहा, बच्ची की अवस्था बहुत ही खराब है, मरणासन्न है, और सावधान करते हुए निवेदिता से कहा, तुम उनके यहाँ मत जाना, यह छुआछूत की बीमारी है, तुम्हारे जान का जोखिम हो सकता है। शाम को जब डॉक्टर जाते हैं उस बच्ची को देखने के लिए, पुनः क्या देखते हैं, भगिनी निवेदिता वहाँ उपस्थित है। भगिनी निवेदिता की गोद में वह बालिका है। निवेदिता जानती थी कि वह बच्ची बचेगी नहीं, लेकिन अंतिम क्षण तक उसकी सेवा करती है, उसकी घर की सफाई करती है, घर की पुताई करती है। यह भगिनी निवेदिता की सेवा थी भारतवर्ष के लिए। तो इस तरह से सेवा करती रही, कार्य चलता रहा। लेकिन 4 जुलाई 1902 का दिन बहुत जल्दी आ गया भगिनी निवेदिता के जीवन में। वह दुखद दिन था जब स्वामी विवेकानंद जी का महाप्रयाण होता है। 2 दिन पहले भगिनी निवेदिता गई थी बेलूर मठ स्वामी जी से मिलने। स्वामी जी ने उन्हें भोजन कराया था और अपने हाथों पानी डालकर उनका हाथ धुलवाया था। भगिनी निवेदिता ने आपत्ति की, कहा, स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं? स्वामी जी ने कहा था, क्राइस्ट ने अपने शिष्यों के पैर धोए थे। भगिनी निवेदिता मन ही मन सोचती है, वह तो क्राइस्ट का अंतिम दिन था। 2 दिन बाद स्वामी जी का महाप्रयाण हो जाता है। भगिनी निवेदिता अंतिम संस्कार तक थी। उनके मन में एक इच्छा थी कि स्वामी जी के कपड़े का एक टुकड़ा मुझे स्मृति रूप में मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन साहस नहीं जुटा पाई कपड़ा लेने का। अंतिम संस्कार के समय एक स्वामी जी के वस्त्र का एक टुकड़ा अपने आप उड़ करके निवेदिता के सामने आ गिरता है और भगिनी निवेदिता को ऐसा लगता है कोई कमीज खींच रहा है। नीचे देखती है, स्वामी जी का वस्त्र का टुकड़ा उठाती है, मस्तक से लगाती है और उसके बाद भारतवर्ष की सेवा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है। केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, भारतीय राजनीति के क्षेत्र में ही, भारतीय कला, भारतीय संगीत, भारतीय इतिहास, भारत के सभी क्षेत्रों में निवेदिता ने अपनी सेवा का विस्तार कर दिया। भारतवर्ष में संपूर्ण घूम घूम कर व्याख्यान देकर भारतीय आदर्श का प्रचार प्रसार करना, भारतवासियों के बीच देशात्म बोध को जागृत करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और उस समय के जो राजनेतागण थे, क्रांतिकारीगण थे, उनकी सहायता करना। प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने राजनीति में योगदान नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता था ब्रिटिश शासन है, प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में रहने से उनकी शिक्षा, जो भगिनी निवेदिता स्कूल में बालिकाओं की शिक्षा चल रही है तो उस पर प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से
अरविंद घोष आदि क्रांतिकारियों की उन्होंने सहायता की। और उसके बाद शिल्प के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय जागरण हो, राष्ट्रीय आदर्श के आधार पर शिल्प का आंदोलन हो, इसके लिए भी अवनिंद्र हेमेल, अवनींद्रनाथ से लेकर नंदलाल बसु तक की उन्होंने सहायता की थी। और फिर राष्ट्रीय आदर्श के आधार पर इतिहास का भी लेखन हो। ब्रिटिश लोग लिखते हैं, विदेशी लोग भारत का इतिहास लिखते हैं, लेकिन सच्चा इतिहास भारतवर्ष का जब होगा जब राष्ट्रीय आधार पर इतिहास का लेखन हो। इसीलिए रमेश चंद्र दत्त, यदुनाथ सरकार आदि इतिहासकारों को सहायता करती हैं राष्ट्रीय आदर्श पर इतिहास लेखन। फिर स्वामी जी चाहते थे कि भारतवर्ष में विज्ञान और धर्म का समन्वय हो। इसके लिए उन्होंने जमशेदजी टाटा को स्वामी जी ने प्रोत्साहित किया था एक विज्ञान केंद्र खोलने का। बेंगलोर में विज्ञान केंद्र जमशेद टाटा जी ने खोला, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसे आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं। भगिनी निवेदिता उस संस्था की सहायता करती हैं तथा उस समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु उसकी सहायता करते हैं। जगदीश चंद्र बसु को उस समय समान आदर नहीं मिलता था वैज्ञानिकों के बीच, क्योंकि पराधीन भारत था। उनकी खोजों को प्रचार प्रसार का अवसर नहीं मिलता था, आर्थिक अभाव था। भगिनी निवेदिता उनकी सहायता करती थी तथा भगिनी निवेदिता की इच्छा थी कि भारतीयों की सहायता से एक विज्ञान मंदिर की स्थापना हो। उस समय तो हुआ नहीं, बाद में हुआ। जगदीश चंद्र बसु ने कलकत्ते में विज्ञान मंदिर की स्थापना की और उस विज्ञान मंदिर के द्वार पर भगिनी निवेदिता का रिलीफ चित्र लगाया और उन्होंने कहा कि भगिनी निवेदिता की कल्पना आज साकार रूप का धारण कर ली। यह था भगिनी निवेदिता। फिर साहित्य के क्षेत्र में भगिनी निवेदिता भारतीय धर्म, दर्शन, शिल्प, कला सभी विषयों पर अंगणित अनेक निबंधों की रचना की, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। साथ ही कई पुस्तकों की रचना उन्होंने की। क्रेडल टेल्स ऑफ हिंदुइज्म, फुटप्रिंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वांडिंग इन द हिमालयाज, मास्टर एज आई सॉ हिम और वेव ऑफ इंडियन लाइफ। स्वामी विवेकानंद जी से ने भगिनी निवेदिता ने भारतीय धर्म और संस्कृति के बारे में जो कुछ सुना था उसका हूबहू चित्रण वेव ऑफ इंडियन लाइफ ग्रंथ में है। जब वह ग्रंथ प्रकाशित हुआ तो भगिनी निवेदिता ने सबसे कहा कि यह मेरी रचना नहीं है, यह स्वामी विवेकानंद जी की रचना है, मैं इसकी लेखिका नहीं हूँ। मिस मैकलॉड को वह पत्र द्वारा कहती हैं कि मुझे विश्वास है कि तुम अनुभव करोगी कि इसके रचयिता वे यानी स्वामी जी स्वयं हैं। यह भगिनी निवेदिता लिखती है और कहते हैं कि बोलो बोलो, तुमने इस पुस्तक को स्वामी जी के पुस्तक के रूप में पहचान लिया है क्या? क्या वे प्रसन्न हो रहे हैं? क्या मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं क्या? और फिर कहते हैं कि इसकी गहराई में जाकर के यदि तुम स्वामी जी के दर्शन कर सको तो मैं बहुत ही आनंदित होऊंगी। सब कुछ स्वामी जी, सब कुछ स्वामी जी, सब कुछ स्वामी जी, मेरा कुछ भी नहीं है। यही है स्वामी विवेकानंद गत प्रेरणा भगिनी निवेदिता। भारतवर्ष के प्रति निवेदिता का प्रेम अथाह और अगम्य था, स्वामी जी के प्रेम जैसा। भारतवर्ष के प्रति स्वामी जी का कैसा प्रेम था भगिनी निवेदिता ने देखा था और वही उसी प्रेम की चिंगारी भगिनी निवेदिता के अंदर थी। एक बार बाग बाजार में अपने विद्यालय में रात को बैठी हुई थी, पास के एक मिट्टी के घर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। भगिनी निवेदिता रह न सकी, दौड़ कर जाती है वहाँ पर एक महिला, उनकी बच्ची की मृत्यु हो गई है। वह पछाड़ खा करके रो रही है। मेरा समय समाप्त होने वाला है। वो पछाड़ खा करके रो रही है। भगिनी निवेदिता जा करके उसे उठाती हैं, उसका सर अपनी गोद में रखती हैं और सांत्वना प्रदान करती हैं।
वह महिला पूछती है भगिनी निवेदिता से, आप बताओ मेरी बच्ची कहाँ गई? भगिनी निवेदिता कहती है, तुम्हारी बच्ची माँ काली के पास गई है। इस तरह सांत्वना प्रदान करती हैं। कैसे भारतवर्ष के साथ, भारतवासियों के साथ भगिनी निवेदिता एकाकार हो गई थी, इसका एक छोटा सा दृष्टांत है। एक दिन रास्ते से जा रही थी, रास्ते के किनारे एक कुत्ता छटपटा रहा था, मरनासन्न था, भूख से तड़प रहा था। भगिनी निवेदिता गाड़ी को रुकवा देती है, बगल के दुकान में जा करके एक पैकेट दूध खरीदती है और उस कुत्ते को दूध पिलाती है। केवल मनुष्य ही नहीं, भारतवर्ष के सभी प्राणियों, सभी पदार्थों के साथ भगिनी निवेदिता का प्रेम था। वह कभी भारतीय नारी, भारत की आवश्यकता, भारतीय आदर्श, भारत के लोग नहीं कहती थी, बोलती थी हमारी आवश्यकता, हमारे लोग, हमारे आदर्श। इतना अपनापन था भारतवासियों के प्रति। इसके पूर्व के कोई भी पाश्चात्य महिला ने भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति, भारतीय रीति और रिवाज को निवेदिता की तरह इस तरह अपना समझकर ग्रहण नहीं किया था। कोई भी पाश्चात्य महिला ने भारत के जनमानस के आशा, आकांक्षाओं, सुखों और दुखों को इतनी सूक्ष्मता के साथ नहीं समझा था। कोई भी विदेशी महिला भारतवर्ष की जो अंतरात्मा है, भारतवर्ष का जो सत्य स्वरूप है, उसकी गहराई में जाकर उसे इतनी स्पष्टता से नहीं पहचाना था जितनी स्पष्टता से भगिनी निवेदिता ने पहचाना था। स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, भविष्य के भारत संतानों के लिए तुम एक आधार में जननी, सेविका और सखा बन जाओ। भगिनी निवेदिता ने अपने जीवन और कार्य के माध्यम से वह कर दिखाया। निवेदिता नाम सार्थक कर दिया। लेकिन इस कठोर परिश्रम, अक्लांत परिश्रम, विपरीत परिस्थितियों में करने के कारण भगिनी निवेदिता का स्वास्थ्य गिर चुका था। उसे मालूम हो गया था कि वह अधिक दिनों तक इस पृथ्वी पर नहीं रहेगी। स्वास्थ्य लाभ के लिए वह दार्जिलिंग जा रही थी। उसके पूर्व वह बाग बाजार जाकर के विद्यालय का दर्शन करने गई थी। विद्यालय में जाकर उनकी आंखों से अश्रु निकलने लगे। उन्हीं मन ही मन सोचा कि गुरु ने मुझे एक मिशन दिया था, भारतीय नारियों की शिक्षा का मिशन, और लगता है मैं उस मिशन को पूर्ण नहीं कर सकूंगी। रोने लगती है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, दूसरों के अल्प कल्याण के लिए भी अल्प प्रयास भी महान फलदायी होता है। आज भी भगिनी निवेदिता विद्यालय अपना मस्तक ऊंचा उठाए खड़ा है। हजारों बालिकाएं वहां से शिक्षित होकर निकल रही है। शारदा मठ की प्रधान अध्यक्षा भारती प्राणा माता जी वहीं की छात्रा है। और भी कई सन्यासिनीगण वहाँ अध्ययन किया। और कितने छात्राएं आज भी स्वामी जी की कल्पना के अनुसार सीता, सावित्री, मैत्री, गार्गी बनकर उस विद्यालय से निकल रही है। तो भगिनी निवेदिता का वह अल्प प्रयास व्यर्थ नहीं गया। जाती हैं दार्जिलिंग। 13 अक्टूबर 1911 को उनका देहांत होता है। अंतिम संस्कार होता है। उनकी समाधि वहीं है। उस समाधि पर लिखा हुआ है, भारतवर्ष को सब कुछ देने वाली, सब कुछ का त्याग, भारतवर्ष के लिए सब कुछ का त्याग करने वाली मिस मार्गारेट नोबल भगिनी निवेदिता। देह त्याग के पूर्व उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने विल कर दिया था भारतीय नारी शिक्षा के लिए। अंत समय तक सब कुछ त्याग करके भारतवर्ष के दे करके भगिनी निवेदिता गई। गुरु का जो नाम दिया हुआ था निवेदिता, उसको सफल और सार्थक किया। स्वामी जी ने उन्हें सिंहनी की संज्ञा दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने लोक माता की संज्ञा दी। और अवनींद्रनाथ सरकार ने, विनय कुमार सरकार ने कहा कि भारतवर्ष के लिए स्वामी विवेकानंद जी का अलौकिक आविष्कार भारत के जनसाधारण की महान संपदा। आज भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व के बालिकाओं के लिए निवेदिता एक
ज्योति स्तंभ है, एक अनुकरणीय है, आइकॉन है। प्राच्य और पाश्चात्य में जो कुछ सत्यम शिवम सुंदरम था, उसकी प्रतिमूर्ति थी भगिनी निवेदिता। स्वामी जी ने उन्हें कहा था प्रेम और पवित्रता की मूर्ति। माँ शारदा ने कहा था उसका भीतर भी श्वेत है और बाहर भी श्वेत है, अंदर से भी पवित्र है, बाहर से भी पवित्र है यह भगिनी निवेदिता। इन्हीं शब्दों के साथ निवेदिता के चरणों में मैं अपनी श्रद्धांजलि निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तु स्वामी विवेकानंद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपके सुंदर वक्तव्य के लिए और एक महान त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति भगिनी निवेदिता से हम सबका परिचय कराने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। अब मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ जो स्वयं युवकों के प्रेरणा स्रोत हैं, श्री शरद विवेक सागर जी। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। श्री शरद विवेक सागर जी। मैं ठाकुर माँ और स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। मैं मंच पर आसीन एवं सभागार में उपस्थित सभी स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ और साथ ही साथ आज जितने भी लोग आए हैं आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे लिए यह एक आशीर्वाद है कि आज मंदिर प्रतिष्ठान समारोह में मुझे आमंत्रित किया गया है। महाराज ने अपने वक्तव्य के शुरुआत में मेरे नाम पर थोड़ा सा छोटा सा विश्लेषण किया, पर मैं चाहता हूं कि जब मैं आज युवकों के प्रेरक स्वामी विवेकानंद अपेक्षित है कि मैं इस पर कुछ विचार रखूं, तो मैं चाहता हूं कि नाम की कहानी से ही यह बात शुरू करूं। मेरे पिताजी रामकृष्ण मिशन के पुस्तकालय में पटना में पढ़ा करते थे और विद्यार्थी जीवन में उनकी तीव्र इच्छा हुई कि वह या तो जीवन में अपना सर्वस्व समर्पित कर रामकृष्ण मिशन में एक सन्यासी बनेंगे और नहीं अगर उन्हें गृहस्थ जीवन में भेजा गया, परिवार की ऐसी इच्छा रही, तो वो अपने बच्चों का नाम स्वामी विवेकानंद पर रखेंगे। तो इस कारण उन्होंने, आप में से ढेर सारे लोग होंगे जिनके पास यह पुण्य होगा कि आपने स्वामी विवेकानंद का चयन किया, आप कभी किसी रामकृष्ण मिशन आए। मेरा यह जन्म के पहले से तय था कि मेरा नाम स्वामी विवेकानंद पर रहेगा, तो उन्होंने सागर ईश्वरचंद विद्यासागर से रखा, विवेक स्वामी विवेकानंद से रखा और शरद क्योंकि मैं शरद ऋतु में पैदा हुआ, तो इस कारण शरद विवेक सागर नाम मुझे दिया गया। मेरे बड़े भाई का भी नाम ऐसे ही रखा गया, वो बसंत ऋतु में पैदा हुए तो उन्हें बसंत विवेक सागर कहा गया, परंतु हम दोनों का नाम पहले से तय था। मैं आज युवकों के प्रेरक स्वामी विवेकानंद इस पर अपने विचार रखूं, इससे पहले यह आवश्यक है कि हम दो बातों पर विशेष ध्यान दें। एक, मेरी अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात लखनऊ से आए कुछ लोगों से हुई। मैं दिसंबर के अंतिम हफ्ते में लखनऊ में था, वहाँ पर भी यह मैंने बात रखी थी, मैं चाहता हूँ कि वह बात यहाँ मैं दोहराऊँ। मैं लखनऊ रामकृष्ण मिशन जा रहा था, वहाँ पर युवाओं से संवाद करने। मैं फ्लाइट में था, फ्लाइट में आदत है कि कभी कुछ न कुछ पढ़ने की इच्छा होती है, तो मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा अनुवादित भारतीय व्याख्यान पढ़ रहा था, स्वामी विवेकानंद के जो भी व्याख्यान थे। मेरे बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने बहुत देर तक बहुत ध्यान से मुझे देखा। जब फ्लाइट लैंड होने वाली थी उसके पहले जो एयर होस्टेस थी वो आई, उन्होंने कहा कि आप ट्रे टेबल बंद कर लीजिए, किताब को आप हटा लीजिए। उन्होंने जैसा कहा मैंने वैसा किया। जब मेरे बगल में जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्हें देख कर लगा कि अब मैं उतना ध्यान मग्न नहीं हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं। मैं इससे पहले कि कुछ भी बोल पाता उन्होंने मुझसे पूछा, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं। तब तक उन्होंने पूछा कोई इंटरव्यू है आपका? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा आप स्वामी विवेकानंद क्यों पढ़ रहे हैं? हमने आज भारत में एक ऐसी स्थिति बना दी है जहाँ पर बहुत सारे लोग जब कोई बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, किसी इंटरव्यू में जाना होता है, तो वो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद को याद करते हैं ताकि उनके विचार प्रभावशाली रहें, ताकि वो प्रभावित कर पाएँ जो लोग उनका आकलन कर रहे हैं उन्हें। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ भी, नहीं भी हुआ। मैंने कहा कि नहीं, मुझे स्वामी विवेकानंद के विचारों से मैं बचपन से प्रेरित रहा हूँ,
तो मैं इस कारण पढ़ते रहता हूँ। तो ये पहली बात है। हम में से वो लोग जो स्वामी विवेकानंद को अपने वक्तव्यों को बेहतर बनाने के लिए हम में से जो उनका लाभ उठाना चाहते हैं, अच्छी बात है, पर आवश्यक है कि उन विचारों को हम निजी जीवन में भी लाना शुरू करें। पर मैंने वो कहानी इसलिए कही क्योंकि वो कोई 35,000 फीट की ऊंचाई पर हुई कहानी, किसी लखनऊ के रास्ते में हुई कहानी सिर्फ नहीं है। ढेर सारे जगह हमने ऐसा शुरू किया है कि कोई बहुत अच्छा कोटेशन चाहिए तो हम स्वामी विवेकानंद को गूगल करते हैं, कभी कभी गलत कोटेशन भी उठा लेते हैं और उसे इधर उधर चलाते रहते हैं। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि बचपन से ही स्वामी विवेकानंद पर नाम रखा गया। पहले 12 साल में कभी स्कूल नहीं जा पाया, बिहार के छोटे गांवों में, छोटे शहरों में पला बढ़ा। पहले 12 साल माता पिता ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वो हमें घर पर ही पढ़ाएंगे और हमारी शिक्षा का पहला तरीका जो उन्होंने तय किया, उन्होंने 3 तरीके से हमें पढ़ाना शुरू किया। जो पहला तरीका था वह यह था कि हम जिन भी छोटे छोटे किराए के घरों में रहा करते थे, वहाँ अंग्रेज़ी और हिंदी में वो श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद के विचारों को अंग्रेज़ी और हिंदी में उन्होंने लगा दिया था और हर दिन सुबह में इन विचारों को पढ़ना उन्होंने अनिवार्य रखा था। हम इससे पहले कि कुछ भी करते, पढ़ने बैठते, हमें ये विचार पढ़ने होते थे, तभी हम पढ़ने बैठा करते थे। यह पहला तरीका था। दूसरा तरीका था, उन्होंने अखबार पढ़ना अनिवार्य रखा। अखबार इन जगहों पर लगभग एक दिन लेट आया करते थे। इससे आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितने दूर दराज के गांव और शहर थे। और तीसरा तरीका था किताब कॉपियों से पढ़ना। मैं जब लगभग 6, 7, 8 साल का हुआ तो मैंने सोचना शुरू किया कि स्वामी विवेकानंद, जिन्हें मैंने आज तक एक सुपर हीरो के रूप में देखा था, मैं किसी टेलीविज़न के साथ बड़ा नहीं हुआ, तो मुझे स्वामी विवेकानंद एक सुपर हीरो की तरह लगते थे कि वो शिकागो में उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जो विश्व में अमर रहा, लोगों को प्रेरित करता रहा। दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद की जितनी भी बातें थी, जितने भी विचार थे जो मैंने हर दिन दोहराए थे इतने सालों तक, वो सब मुझे बहुत प्रेरित करते थे, ऊर्जा से भरते थे। तो मैंने स्वामी विवेकानंद को समझने का एक प्रयास शुरू किया जो मुझे लगता है कि आजीवन चलता रहेगा। परंतु मैं चाहता हूं कि जो युवा हैं, जिनकी भूमिका युवाओं के निर्माण में है, वो स्वामी विवेकानंद को थोड़ा इस तरह भी समझ पाएं। भारत में हम कहीं कहीं स्वामी विवेकानंद को सिर्फ एक आध्यात्म से जोड़कर देख सकते हैं, परंतु मैंने पाया कि जिस स्वामी विवेकानंद को हम सिर्फ एक सन्यासी के रूप में देख सकते हैं, उनके अंदर एक वैज्ञानिक था जो एक तरफ अगर निकोला टेस्ला को प्रेरित कर सकता था तो दूसरी तरफ जगदीश चंद्र बोस की यात्रा को प्रभावित कर सकता था। हम उसी स्वामी विवेकानंद में देखते हैं कि उनके जो विचार थे शिक्षा पर, वो विश्व के इतिहास में शायद कोई ऐसा शिक्षाविद नहीं होगा जिसने जितनी भारतीय शिक्षा को प्रभावित करने का काम किया, उतना ही उसने पाश्चात्य की भी शिक्षा व्यवस्था को उतना ही प्रभावित किया। यह अलग बात है कि 1970 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल सर्वेंट लीडरशिप की जब बात करता है तो हमें लगता है कि यह शोध हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से निकला है, और हम यह भूल जाते हैं कि सेवक नेतृत्व की बात 19वीं सदी में स्वामी विवेकानंद ने कर दी थी। मैं जब स्वामी विवेकानंद को शिक्षा और विज्ञान से आगे देखता हूँ तो मैं देख पाता हूँ कि एक तरफ उसी सन्यासी में उस वक्त के सबसे जाने माने उद्यमी जमशेदजी टाटा, उस सन्यासी में कुशल प्रशासक देखते हैं, टाटा का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रण करते हैं। पर स्वामी विवेकानंद वापस एक पत्र में भारत के लिए विज्ञान और शोध के क्षेत्र में जो सबसे अच्छे विश्वविद्यालय हैं, सबसे अच्छे कॉलेज हैं, IISc बेंगलोर और TIFR, दोनों की स्थापना होती है स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से। तो इस कारण आवश्यक है कि हम 2 चीज़ें ना करें। एक, स्वामी विवेकानंद को सिर्फ अपने इंटरव्यू के, अपने सोशल मीडिया के विचारों तक सीमित ना रखें। दूसरा, हम स्वामी विवेकानंद को सिर्फ आध्यात्म में रोककर और अपने संकुचित हमारी जो परिभाषाएं हो सकती हैं अध्यात्म की, जो हम विद्यालय एवं विश्वविद्यालय में अपने युवाओं को नहीं दे पाते हैं कम उम्र में, वहाँ तक सीमित निहित ना रखें। तो हम क्या कर सकते हैं? स्वामी विवेकानंद की ये जो प्रेरणा है, हम कहाँ तक ले जा सकते हैं और उसकी क्या भूमिका हो सकती है, यह आवश्यक है कि हम सोचें। हम 125 साल पूरा विश्व मना रहा था स्वामी विवेकानंद के शिकागो व्याख्यान का, शिकागो में उनका जो उद्बोधन था उसका। यह आवश्यक है कि जब हम शिकागो में स्वामी विवेकानंद के दिए भाषण की बात करते हैं तो अलग अलग मंचों से हम मिनट गिनते हैं, शब्द गिनते हैं, कितने देर उन्होंने बोला और कितने शब्द थे केवल, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि बोल कौन रहा था। हम यह भूल जाते हैं कि दुनिया के इतिहास में इतनी सारी सभ्यताएं रही, इतनी सारी कहानियां रहीं, इतनी सारी भाषाएं रहीं जो लुप्त हो गईं, विलीन हो गईं, बिखर गईं,
पर एक भाषण है जिसकी 125वीं सालगिरह पूरा विश्व मनाता है। कितना अद्भुत रहा होगा उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, उनके विचार कितने अद्भुत रहे होंगे। यह सोचना आवश्यक है कि हम किस स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेते हैं, और अगर हम उस स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम अपने विचारों को कार्यों में रूपांतरित करना शुरू करें। यह रूपांतरण इस कारण भी आवश्यक है क्योंकि आज मुझे यह सौभाग्य मिलता है, डेक्सेरिटी ग्लोबल नाम के एक शैक्षणिक संस्था की मैंने शुरुआत की जब मैं 16 साल का था। पिछले 12 साल से मुझे यह सौभाग्य मिला है कि देश भर में मैं युवाओं के साथ स्कूलों और कॉलेजों में काम कर पाता हूँ। मैं जब शिक्षकों से बात करता हूँ, अभिभावकों से बात करता हूँ, तो वो जो सबसे अच्छे विद्यार्थियों से परिचय कराते हैं तो वो कहते हैं ये बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, ये केवल मोटिवेशनल वीडियोस सुनते हैं। मैं यह आवश्यक समझता हूँ कि जब हम युवकों के प्रेरक स्वामी विवेकानंद की बात करें तो एक बहुत बड़ी भिन्नता भी समझें और एक बहुत बड़ी समानता भी समझें। हमने देश में एक नई इंडस्ट्री तैयार कर ली है, जो इंडस्ट्री अलग अलग मंचों से मोटिवेशनल स्पीचेस देती है। बड़े बड़े सभागार भर दिए जाते हैं। कोई व्यक्ति होता है जो खड़ा होकर एक कहानी सुनाता है कि मैं एक दिन एक रास्ते से जा रहा था, अचानक से रास्ते में मैंने एक कुत्ते को देखा। ऐसे ऐसे विशेषण जो आपको कभी आपके हिंदी के शिक्षक ने, आपके अंग्रेजी के शिक्षक ने आपको नहीं पढ़ाए होंगे, उसमें वो उस कुत्ते के बारे में बताता है कि उसकी दांतें तेज थी, वो इतना बड़ा था, ये सब कुछ बताता है। उसके बाद वह कहता है कि अचानक वह कुत्ता मेरे पीछे दौड़ने लगा, मैं भाग रहा था, कुत्ता भाग रहा था, मैं भाग रहा था, कुत्ता भाग रहा था। वह एक सांस में यह बात लगभग 6-7 बार दोहराता है। आपकी भाव भंगिमा कुछ ऐसी ही होती है, आप इतने ध्यान से सुनते हैं बिना यह समझे कि वह व्यक्ति हर दिन शाम में इसका अभ्यास करता है। उसके बाद अचानक से वह व्यक्ति कहता है कि अचानक से मैं रुक गया, और जब मैं रुक गया तो मैंने देखा कि वह कुत्ता भी रुक गया। फिर मैं मुस्कुराया, जब मैं मुस्कुराया तो मैंने देखा वह कुत्ता भी मुस्कुराने लगा। और उस दिन मैंने समझा कि जीवन में जब आपके सामने परेशानियां आए तो आप मुस्कुराएं। आप और हम इस पर ताली बजाते हैं। बच्चों की परीक्षा होती है अगले हफ्ते, अगले दिन, 2-3 घंटे बाद, और वो बैठकर मुस्कुरा रहे होते हैं। हम भुला जाते हैं कि अलग अलग पटलों पर, सोशल मीडिया से लेकर इन मोटिवेशनल स्पीचेस के मंचों तक हमने जो कहानियां उद्धृत की हैं, और कई बार बिना मार्गदर्शन के, बिना पूरे उसके भाव के साथ जो हमने कहानियां उद्धृत कर ली हैं, इसमें से ढेर सारी कहानियां स्वामी विवेकानंद के जीवन से आती हैं। इसके प्रथम सत्र के अध्यक्ष महाराज ने काशी की जो कहानी कही कि स्वामी विवेकानंद को कुछ बंदरों ने घेरा, उस पर एक अच्छी कहानी प्रकाशित है, देश भर में, विश्व भर में शिक्षित करती है युवाओं को, फेस द ब्रूट्स करके, कि परेशानियां आए तो आप उसका सामना करें। पर हमने अभी एक नई पीढ़ी तैयार की है जो सुबह को उठकर 5 बजे जब उसे लगता है कि मैं प्रसन्न नहीं हूं, तो वो यूट्यूब पर जाते हैं, सर्च करते हैं हाउ टू बी हैप्पी। और कोई व्यक्ति होता है जो कि भाषण कर रहा होता है कि आप सुबह उठें, 5 बार बोले आई एम हैप्पी, और आप हैप्पी हो जाएंगे। हम सुबह सुबह देखते हैं कि हम एकाग्रचित नहीं हो पाते हैं, तो हम सर्च करते हैं गूगल पर, यूट्यूब पर, हाउ टू गेन कॉन्सेंट्रेशन। कोई व्यक्ति जो आज तक किसी ने कभी एकाग्रता के साथ उसने कोई काम नहीं किया हो, वो एक वीडियो आ रहा होता है, एकाग्र कैसे हो। कोई अलग अलग लोग उदाहरण दे रहे होते हैं। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे समय में यह जानना आवश्यक है कि स्वामी विवेकानंद ने बस यह नहीं कहा फेस द ब्रूट्स, परेशानियों का सामना करें। उन्होंने यह भी बताया हाउ टू फेस द ब्रूट्स, उन परेशानियों का सामना कैसे करें। उन्होंने बस कोई ऊर्जा का संचार कुछ ओजस्वी भाषण से नहीं किया, उन्होंने साथ ही साथ मार्गदर्शन किया, उन्होंने साथ ही साथ वह दर्शन दिया, वह शिक्षा दी, उन्होंने भारतीय शास्त्र से लेकर भारतीय गुरुओं तक से परिचय कराया। और सबसे आवश्यक जो बात है, उन्होंने एक उद्देश्य दिया इस देश के युवाओं को, इस विश्व के युवाओं को, कि हम क्या कार्य कर सकते हैं, राष्ट्र निर्माण में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, भारत कल्याण के द्वारा हम जगत कल्याण कैसे कर सकते हैं। तो इस कारण आवश्यक है कि हम आप में जितने लोग अभी इस बात को के आकांक्षी होकर बैठे थे कि हम सिर्फ स्वामी विवेकानंद के 2-3 विचारों को फिर से मंच से साझा कर लें, मेरा आपसे यह आग्रह है। इस देश में परेशानियां 1-2 शताब्दी पहले रही होंगी, 21वीं शताब्दी में भी भारत की अपनी चुनौतियां हैं, परंतु उन चुनौतियों के साथ भारत के पास एक अवसर है। वह अवसर भारत अपने युवाओं में पाता है। हम अलग अलग मंच से यह बात करते हैं,
कि भारत 65% युवा देश है, परंतु शायद स्वामी विवेकानंद ने अपना सवाल दोहराया होता कि किस प्रकार के मानुष, और वो मानुष कहाँ है। यह जानना आवश्यक है कि हम राष्ट्र निर्माण की जो परिकल्पना करते हैं, हम जिस हिसाब से चाहते हैं कि भारत को हम फिर से एक बार विश्व गुरु बना सकें, यह सिर्फ और सिर्फ स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से हो सकता है, उनके मार्गदर्शन से हो सकता है। हम हिंदुस्तान में टेलीविजन के सामने बैठे अभिभावक हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, विद्यार्थी हो सकते हैं, युवक हो सकते हैं, और रात को जब हम टेलीविजन पर वह परिचर्चा सुनते हैं, बहस सुनते हैं, तो हम नकारात्मकता भी हमारे में आ सकती है कि हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं। भारत की चुनौतियां हैं, पर मैं चाहता हूं कि आप इस बात का ध्यान रखें कि इस देश में राष्ट्र निर्माण की जो सबसे बड़ी धारा प्रवाहित हुई है, हर एक महामानव जो इस देश में पैदा हुआ है, जिसने इस राष्ट्र की सेवा की है, हर एक कोई स्वामी विवेकानंद से प्रेरित रहा, उनके आशीर्वाद से वह आगे बढ़ता रहा। हम अपने बच्चों को अगर यह नहीं बता पाए कि इस देश में नेतृत्व की जो धारा है भारत की शिक्षा से होकर गुजरती है। हमने इस देश में नेहरू, गांधी, पटेल, अंबेडकर की बात की है, परंतु हमने सबको सूचक चिन्हों से जोड़ दिया है। हमने नेहरू को किसी टोपी से जोड़ दिया, गांधी को खादी से जोड़ दिया, हमने पटेल को लोहे से जोड़ दिया, हमने अंबेडकर को गरीबी से जोड़ दिया। हमने कभी नहीं बताया कि उनकी शिक्षा, गांधी की शिक्षा यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में हुई, जो कि विश्व के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय में से एक था तब भी और आज भी है। पटेल की शिक्षा मिडिल टेम्पल कॉलेज में हुई, नेहरू की शिक्षा कैम्ब्रिज में हुई, अंबेडकर की शिक्षा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के द्वारा दी गई एक छात्रवृत्ति, जो कि खुद स्वामी विवेकानंद से प्रभावित थे, कोलंबिया विश्वविद्यालय में हुई। उनकी शिक्षा ने उनके नेतृत्व का मार्ग तय किया, और वह शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान तक नहीं, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं था, उसमें सेवा और संवाद एक अभिन्न अंग के रूप में जुड़े हुए थे। इस कारण हमने भारत का निर्माण इतनी सफलतापूर्वक किया। हमने आधुनिक भारत के निर्माण में, हम जब बात करते हैं इस देश में, जब हर बच्चे तक हम दूध नहीं पहुंचा पाते थे, भोजन नहीं पहुंचा पाते थे, हम जब अंतरिक्ष में जाने के सपने देखते थे, जब हम लोगों को जोड़ना चाहते थे एक कोने से दूसरे कोने तक, तो यह आवश्यक है कि हम जाने कि हमारे टेलीविजन चैनल पर हल्ला करने वाले लोगों ने इस देश का राष्ट्र निर्माण नहीं किया है। इस देश में हम जब बहस करते थे 1960 और 70 में कि अगर अमेरिका हम पर धौंस जमाना चाहे तो हम क्या करेंगे, अगर चीन हम पर अतिक्रमण करना चाहे तो हम क्या करेंगे, अगर पाकिस्तान हम पर हमला करना चाहे तो हम क्या करेंगे, इस सवाल का जवाब कहीं हमें रामेश्वरम में एक छोटे से बच्चे के सपनों में मिलता है, जिसने अपनी शिक्षा के द्वारा अपनी यात्रा कलाम से डॉक्टर कलाम तक की तय की, डॉक्टर कलाम से मिसाइल मैन कलाम तक की वह यात्रा तय की, मिसाइल मैन कलाम से राष्ट्रपति कलाम तक की यात्रा तय की। परंतु तब भी वह जब राष्ट्रपति भवन में पहुंचे तो 2 सूटकेस के साथ, वहां से बाहर निकले तो 2 सूटकेस के साथ। लोगों ने कहा कि आप एक और टर्म ले लें, एक और सत्र आप राष्ट्रपति रहें। उन्होंने कहा नहीं, मैं आजीवन शिक्षक रहना चाहता हूं। जिन्होंने अपना अंतिम भाषण वहीं दिया, उसी शिलोंग में जहां स्वामी विवेकानंद ने अपना अंतिम पब्लिक एड्रेस दिया था। IIM शिलोंग में कर्मयोगी ने अपना जीवन त्यागा। IIM शिलोंग के मंच पर भारत को अगर आंतरिक शक्ति और सुरक्षा मिली तो वो कलाम की शिक्षा से मिली। भारत में अगर हमने दुग्ध उत्पादन में क्रांति लाई तो 1948 में अमेरिका से पढ़कर लौटे एक डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट की शिक्षा में अगले 50 साल तक 1 बिलियन लीटर आइडिया पर काम करने के कारण हमने आनंद को मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया ही नहीं, मिल्क कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बनाया। 1998 में भारत दुग्ध उत्पादन में पूरे विश्व में सबसे शीर्ष पर आया, और अमेरिका दूसरे स्थान पर था, जिस अमेरिका को वर्गीस कुरियन छोड़ कर आए थे। इस 50 साल में वर्गीस कुरियन ने 9 भारतीय प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, परंतु सबसे ज्यादा महंगी चीज जो उनके पास थी वह एक घड़ी थी, जो उनके पोते ने उन्हें दिया था भेंट स्वरूप। और जब मैं कलाम और कुरियन की बात करता हूं तो मैं अक्सर चाहता हूं कि हम युवाओं के साथ रामेश्वरम की सबसे कम कही गई कहानी कहें, ताकि स्वामी विवेकानंद का जो संदेश है युवाओं के लिए, वो शायद इस कहानी से और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ सके। रामेश्वरम एक महत्वपूर्ण जगह है, परंतु पूरे भारत से रामेश्वरम एक ब्रिज, पंबन ब्रिज से जुड़ा है। 1963-64 में भारत में एक साइक्लोन आया, पंबन ब्रिज टूटकर गिर गया, रामेश्वरम का संपर्क भारत से टूट गया। रामेश्वरम की अपनी महत्ता है। भारत के संसद में यह सवाल उठता रहा कि हम रामेश्वरम को कब तक जोड़ पाएंगे भारत से, और यह जिम्मेदारी भारत सरकार ने एक 30 साल के अभियंता को दे दी, एक 30 साल के सिविल इंजीनियर को दे दी कि आप रामेश्वरम को भारत से जोड़ें। उसने जब अपने गुरुओं से संवाद किया, जब अपने सीनियर से उसने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि 180 दिन जो तुम्हें मिले हैं
रामेश्वरम को वापस जोड़ने के लिए यह असंभव है कि हम 180 दिन में पंबन ब्रिज को जोड़ पाएंगे और रामेश्वरम को वापस संपर्क में डाल पाएंगे। परंतु इस अभियंता ने, सिर्फ 30 वर्ष की आयु थी इस अभियंता की, उसने तय किया कि हम इस काम को कर सकते हैं। 45वें दिन भारत के संसद में जब यह सवाल उठा कि हम रामेश्वरम को कब तक जोड़ पाएंगे, तो यह वहां माननीय सांसद जो जवाब दे रहे थे, उन्हें जानकारी नहीं थी कि लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा 1 महीने में यह कार्य संपन्न हो जाएगा। परंतु 46वें दिन भारत के अखबारों में, सुर्खियों में यह खबर थी कि एक 30 साल के अभियंता ने 46 दिन में पंबन ब्रिज को वापस बना दिया था और रामेश्वरम भारत के संपर्क में फिर से था। एक 30 साल के अभियंता की कहानी मैं सिर्फ रामेश्वरम को जोड़ने के कारण नहीं कह रहा हूं। उस व्यक्ति ने भारत की सबसे जटिलतम रेलवे लाइन को बनाया, कोंकण रेलवे के नाम से हम जिसे जानते हैं। उस व्यक्ति ने भारत में दिल्ली मेट्रो दिया। उस व्यक्ति को हमने मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना। परंतु ई श्रीधरन के ऊपर जब एक किताब लिखी गई तो उसे ई श्रीधरन नहीं कहा गया, उसे द सिविल इंजीनियर किताब नहीं कहा गया, उस किताब का नाम द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया नहीं दिया गया, उस किताब का नाम रखा गया द कर्मयोगी। स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग की बात की थी, द पाथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन। उन्होंने कहा कि कुछ 100 युवा इस देश को, इस विश्व को बदल सकते हैं। परंतु यह परेशानियां सामने आए तो मुस्कुराओ, हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू गेन कंसंट्रेशन के यूट्यूब वीडियो से नहीं आएगा। यह शिक्षा और नेतृत्व को अलग कर देने से नहीं आएगा। आवश्यक है कि हम अपने शिक्षा और नेतृत्व के बीच में आई इस खाई को पाट पाएं। आवश्यक है कि हम गांधी की शिक्षा, गांधी की सेवा और गांधी के संवाद को भी देख पाएं। आवश्यक है कि इस देश को, इस राष्ट्र के निर्माण में जिन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है, उन्होंने अपनी शिक्षा को नेतृत्व से कैसे जोड़ा, वह शिक्षा कैसे उद्देश्य के द्वारा संचालित थी, वह नेतृत्व कैसे सेवा में जुड़ा हुआ था, सेवा से उद्धृत था, यह हम समझ पाए। इसीलिए आवश्यक है, आप किसी और से प्रेरणा लेकर कुछ और कर सकते हैं। आप सचिन तेंदुलकर से प्रेरणा लेकर एक गायक बन सकते हैं, अच्छे बने खराब बने इसमें कोई सफलता या विफलता नहीं है। परंतु अगर आप स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेते हैं तो स्वामी विवेकानंद ने 2 चीजें जो कहीं वो दोनों आप याद रखें। उन्होंने कहा कि भारत की आने वाली गरिमा इतनी ज्यादा होगी, भारत का आने वाला भविष्य इतना और बेहतर होगा कि भारत का यह जो अतीत है वह भी उसके सामने छोटा दिखेगा, धूमिल दिखेगा। लोग कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने ये तो कुछ ज्यादा ही आशावादी बात कर दी, परंतु उन्होंने यह भी कहा कि माई फेथ लाइज इन द यंगर जनरेशन, द मॉडर्न जनरेशन, आउट ऑफ देम विल कम माई वर्कर्स एंड दे विल वर्क आउट दिस होल प्रॉब्लम लाइक लायंस। उन्होंने कहा यह आने वाली पीढ़ी, यह वर्तमान पीढ़ी या आधुनिक पीढ़ी, इसमें से मेरे कार्यकर्ता आएंगे, यह भारत की चुनौतियों का समाधान करेंगे, यह भारत के राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाएंगे। मैं चाहता हूं अगर आप स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेते हैं तो स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए इस कार्य में हम अपने आप को समर्पित कर पाए, हम अपना सर्वस्व समर्पित करें स्वामी विवेकानंद के दिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए। हम अपनी शिक्षा और नेतृत्व के बीच आई उस खाई को पाट पाएं और हम अपनी शिक्षा और अपनी नेतृत्व से कर्मयोगियों की एक पीढ़ी के रूप में भारत का उत्थान करें और उससे जगत का उत्थान करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री शरद विवेक सागर जी। मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ उपस्थित युवाओं के साथ साथ जो बच्चे और बुज़ुर्ग भी हैं, उनमें भी विवेक सागर जी ने युवा प्राण फूंक दिए अपने वक्तव्य से। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमद स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज को आमंत्रित करती हूँ उनके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। स्वामी जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित दुख भाग भवेत। असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आदरणीय स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी महाराज, आदरणीय श्री विवेक सागर जी, श्रद्धेय हमारे गुरुवत गुरुपुत्रेशु कहते हैं, महाराज हमारे गुरुदेव के पुत्र रहले, इसलिए मैं पहले उनको प्रणाम किया। गुरुवत गुरुपुत्रेशु, उनको भी प्रणाम करता हूँ। सर्वभूतानंद जी महाराज, सभी आदरणीय सन्यासी वृंद, सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी और सभी मेरे प्रिय श्री राम कृष्ण भक्त वृंद, माताओं और सज्जनों और मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपने दो बहुत ही सुंदर ऐसे व्याख्यान सुने जिससे कुछ हमें मिलता है। महाराज जी के प्रवचन से मुझे निवेदिता जी के बारे में और जानने की इच्छा हुई, प्रेरणा मिली मुझे। मैंने निवेदिता जी का लिटरेचर बहुत कम पढ़ा है, बहुत ही कम पढ़ा है और कुछ बातें, चंद बातें जानता था। आज महाराज जी ने मुझे वो प्रेरणा दी। अब मैं जैसे समय मिलेगा मैं निवेदिता का लिटरेचर जानने की और उसे ये करने की पूरा प्रयास करूँगा। हमारे आश्रम में निवेदिता का एक स्टैचू है, मैं पहले उसका जीर्णोद्धार करूँगा, उसे एक अच्छी जगह बनाऊँगा जहाँ लोग जा सकेंगे और निवेदिता का जो एक आदर्श है, उन्होंने भारत के लिए क्या क्या, ये बड़े उजागर शब्दों में वहाँ मैं लिखूँगा। आज के महाराज के प्रवचन व्याख्यान के कारण मुझे यह प्रेरणा मिली। और विवेक सागर जी ने जो बड़ी सुंदर बात कही कि उनकी शिक्षा 12 वर्ष तक, जिसको कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन के रूप में इनकी शिक्षा होकर भी आज वो कई बालकों को, बच्चों को दिशा दिग्दर्शन उनका कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये कितनी अद्भुत बात है। हम लोग बच्चा 2.5 साल का होता नहीं तो लाइन में खड़े हो जाते फॉर्म भरने के लिए, प्ले ग्रुप में उसे एडमिशन देने के लिए, पागल जैसे 200-200 400 लोग फॉर्म लेने के लिए किसी स्कूल के सामने खड़े होते। मैं मन ही मन को गाली देता था, बेवकूफ़ों, पैसा ज़्यादा हो गया है तो हमको दो। क्या, और वो लोग इतना पैसा देकर बच्चों को बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं करते। तो ये भी एक दूसरी प्रेरणा मिली कि ये भी हो सकता है। और एक स्कूल मैंने ऐसी देखी है, वहाँ भी अच्छे कमिटेड लोग हैं, वो भी अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते। मैं जहाँ मौका मिला वहाँ इन बातों का जिक्र करता हूँ कि इस प्रकार भी किया जाता है और पेरेंट्स भी उसमें विशेष एक्टिव होकर कर सकते हैं। वो बच्चे पिछड़ते वगैरह नहीं है, कुछ नहीं, उनको सब मिलता है। खैर, आज का दिन स्वामी विवेकानंद जी का दिवस है और विवेकानंद जी गतप्राणा निवेदिता हमने सुना, और विवेकानंद जी के विचारों की प्रेरणा लेने से क्या होता है ये विवेक जी ने हमारे सामने रखा। अभी कैसे कैसे लोग विवेकानंद जी से प्रेरणा लेकर, और उन्होंने बहुत सही कहा कि खुश होने के लिए यूट्यूब चाहिए या बहुत अभ्यास करके, एडवर्टीजमेंट करके, टीवी वालों को पैसा देकर मोटिवेशनल स्पीकर होना, और उससे हमको मोटिवेट हम लोग होते हैं और उसी को सार सर से समझते हैं कि वहाँ नहीं गए, उनसे नहीं सुना तो हम मोटिवेट हो ही नहीं सकते। ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता के ऊपर उठना है, इस मानसिकता के ऊपर उठना है, और ये विवेकानंद जी कर सकते हैं। देखिए, विवेकानंद जी का काम तो वह काम है जो उन्होंने उस समय, विवेकानंद जी ने जब जन्म लिया, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, उस वर्ष भारत के 250 युवकों ने ख्रिस्ती धर्म स्वीकार किया था। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में कोई मतलब नहीं है, हिंदू धर्म ही नहीं है, वो तो एक अज्ञानियों का, मूर्खों का धर्म है। किसी को भी पूजा करना, पेड़ की पूजा, पौधों की पूजा, पत्थर की पूजा, किसी सब मूर्तियों को मानना, वो कोई धर्म नहीं है। और विवेकानंद जी एक उसी कलकत्ता शहर में, कलकत्ता शहर के 250 युवक क्रिश्चियन हुए थे, उसी कलकत्ता शहर में विवेकानंद जी ने जन्म लिया। उसी कलकत्ता शहर में शिक्षा लेकर वहाँ से ग्रेजुएट हुए
और एक निरक्षर पुजारी के चरणों तले बैठकर उन्होंने यह जगत को दिखा दिया कि मूर्ति पूजा से क्या होता है, मूर्ति पूजा में अर्थ है कि नहीं है, ये उन्होंने साबित कर दिया। और विवेकानंद जी वे थे, वो बड़े गर्व से कहते थे कि जो कुछ मैंने पढ़ा है वो अगर मुझे एक ऐसी विद्या मिल जाए कि उससे मैं सब कुछ को मैं भूल सकूं तो मैं उसे चाहता हूं। किसी ने कहा, स्वामी जी हम तो आपकी बुद्धिमत्ता के लिए ही तो आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी बुद्धिमत्ता को कितना सराहनीय मानते हैं। स्वामी जी ने क्या कहा था, हाँ क्योंकि तुम लोग में मेरे जैसे ही मूर्ख हो। केवल किताबें पढ़ने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, या किताबें पढ़ने से दूसरों के विचार अपने मस्तिष्क में ठूस ठूस के भरने से कोई बड़ा नहीं होता। ये जो एक विशिष्ट अपने ओरिजिनलिटी अपने अंदर से भीतर से ही जो प्रकट होती है, विवेकानंद जी उस पर विश्वास करते थे। श्री राम कृष्ण देव एक निरक्षर गरीब कुटुंब में पैदा हुए, एक ब्राह्मण पुत्र, जो ब्राह्मण के बेटे करते हैं पूजा पाठ, यही करना सबको होता है, वे भी वही कर रहे थे। लेकिन उन्होंने जो दिखा दिया कि पूजा का तात्पर्य क्या है, पूजा क्यों करनी होती है, और उससे उन्होंने क्या किया, उससे उन्होंने साबित क्या किया, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, जो हमारे शास्त्र कहते हैं सब कुछ ब्रह्म ही है, मेरी माँ ही सब कुछ और, मेरी माँ सब और है, सबके भीतर मेरी माँ है। ये जो ठाकुर विश्वास के साथ, अनुभूति के साथ कह सकते थे, और उस अनुभूति के कारण ही दक्षिणेश्वर आज एक पावन तीर्थ बन गया है। विवेकानंद जी वहीं गए थे। पहली मुलाकात के बाद नरेंद्र नाथ क्या कहते हैं, मुझे तो लगा ये मोनोमैनिएक है, लेकिन बड़े सरल है, हृदय के बड़े सच्चे हैं, और मेरे साथ जैसा बर्ताव किया, और बाद में जब देखता हूँ मैं कि सब दोस्तों के सामने जैसा बर्ताव किया तो उनमें कुछ भी लक्षण नहीं दिखे इस प्रकार के एक विक्षिप्तता के, कोई लक्षण नहीं। माने विक्षिप्त है कि नहीं, लेकिन जैसे जैसे उनके संपर्क में आए श्री राम कृष्ण देव के, उन्हें समझा कि श्री राम कृष्ण देव में एक ऐसा व्यक्तित्व है, यहाँ एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने भारत के 50,000 वर्ष की आध्यात्मिक धरोहर, विरासत पूरे अपने जीवन में प्राप्त हासिल कर लिए। और इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि पिछले 50,000 की भारतीय विरासत श्री राम कृष्ण देव के अंदर विराजमान है। एकता, सब धर्म सत्य है, इतना दावे के साथ उन्होंने कहा। ईश्वर सत्य है, प्रार्थना सत्य है, पुकारो तो सही, माँ कैसे सुनती नहीं, माँ सुनती है। ये बोलने वाले श्री राम कृष्ण ने साबित कर दिया कि हमारा जो इंद्रियातीत अस्तित्व पर विश्वास है, इंद्रिय गोचर सत्य में पाश्चात्य विज्ञान जो कुछ तरक्की करता है करे, इंद्रिय गोचर विषयों के संबंध में वो जो कुछ कहते हैं कहे, हाँ उसकी भी आवश्यकता है हमारा भौतिक जीवन समृद्ध करने के लिए। लेकिन केवल भौतिकता से कोई समृद्ध नहीं होता। भौतिकता के भीतर अगर आध्यात्मिकता नहीं रही तो वो भौतिकता निस्सार बेकार है, शून्यवत है। और स्वामी जी ने इंद्रियातीत वस्तु को ही सार सर्वस्व कहा। वो इंद्रियातीत वस्तु क्या है, जो हमारे इस पंच इंद्रियों जनित शरीर के माध्यम से व्यक्त हो सकती है, क्योंकि वो इंद्रियातीत वस्तु इसी में है, इंद्रिय गोचर वस्तुओं में छिपी हुई है। बस उसको खोजना, उसका आविष्कार करने के लिए जीना, जैसे जहां हो वहीं से, बस यही जीवन का लक्ष्य है। ये स्वामी जी बार बार कह के गए। इस सोलिस पोटेंशियली डिवाइन क्यों कहा, दिव्यता को प्रकट करना यही धर्म है, अनुभूति ही धर्म है, रिलीजन इज रियलाइजेशन। ये स्वामी जी ने कहा प्यूरिटी एंड अनसेल्फिशनेस इज रिलीजन। धर्म को इतने बड़े बड़े ग्रंथों से केवल 2 शब्दों में समेट लिया। ठाकुर ने विवेक वैराग्य के लिए केवल 2 काम कांचन वर्ड्स में पूरा विवेक वैराग्य दे दिया। स्वामी जी ने
प्यूरिटी एंड अनसेल्फिशनेस, इसमें पूरा ज्ञान का साधन बता दिया। जीवन में अगर पवित्रता और निस्वार्थता का अभ्यास करता है मनुष्य, तो उसके जीवन में कुछ उपलब्धि होनी ही है, अवश्य होगी। क्योंकि यही तो दो कसौटियां हैं, यही दो कसौटियां हैं जिसके लिए हम कितना क्या क्या करते रहते हैं। जो कुछ भी करते हैं, अगर उसमें निस्वार्थता है, पवित्रता है, तो हमें उस अभ्यास या उस मतवाद को ज़्यादा दिन तक नहीं अपनाना पड़ेगा। बहुत शीघ्र ही हम उसके 2-4 कदम ऊपर उठ जाएंगे। प्रत्येक वस्तु धीरे धीरे उपलब्ध होती है, एकदम चमत्कार जैसे कुछ भी नहीं बदलता। तो लेकिन अगर हम बदलने वाली वस्तु का सहारा लेकर आगे जाए तब बदलेंगे। हमारे धर्म निष्प्राण हो गए थे, त्याग पूरा छूट गया था, विवेक खत्म हो गया था। ऐसा हिंदू धर्म एक बिल्कुल बेजान इंसान की तरह पड़ा हुआ था, मरा हुआ। भागवत में कहानी है, विवेक और वैराग्य उसके बेटे बैठे रहते हैं और युवती माँ वहाँ विलाप करती रहती है। भागवत में कहानी है। क्यों? क्योंकि विवेक वैराग्य से ही मनुष्य अपने जीवन में निखरता है, कुटुंब, समाज और देश निखरता है। और स्वामी जी जो बोलते थे ना कि मेरे जैसे और मुट्ठी भर विवेकानंद, 5 विवेकानंद और मिल जाए तो दुनिया को उलट पुलट करके रख दूंगा। मेरे जैसे का तात्पर्य है जो इस प्रकार इन बातों में बैठे हुए हैं, विवेक वैराग्य में बैठे हैं, इस ज्ञान में प्रतिष्ठित है, तब तो वे ये जगत के मोह और जागतिक आकर्षणों का सामना कर सकेंगे। हम क्या देखते हैं आज कि ये जागतिक आकर्षणों के सामने सब गिर जाते हैं, सब पतित हो जाते हैं। केवल एक विवेकानंद ही थे जो इन सब का सामना कर सके। अमेरिका से आने के बाद बेलूर मठ में जिन्होंने विवेकानंद को देखा है कभी एकाकी मुंडन करके किसी बकरी के बच्चे के साथ खेल रहे हैं, कभी एक बतख के साथ खेल रहे हैं, कभी गरीब मजदूरों के साथ बातें कर रहे हैं। और एक बार तो वो गरीब मजदूरों के साथ बातें करते समय सो कॉल्ड संभ्रांत लोग जो कलकत्ते से उन्हें मिलने के लिए आए थे, उनके साथ उन्होंने भेंट तक नहीं की। क्यों? बोले मैं यहाँ नहीं, मैं व्यस्त हूँ, इन लोगों से बता दो, उनको समय होगा तो रुकेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। ये ताकत, ये हिम्मत विवेकानंद में थी। क्यों? क्योंकि उनके गुरु जैसे थे ना श्री राम कृष्ण देव। जिस रानी रासमणी के मंदिर में वे बैठे थे, पूजा कर रहे थे, उसी रानी के शरीर पर आघात करते उन्हें कोई भय नहीं लगा। और रानी को उन्होंने कहा, मंदिर के अंदर बैठकर यहाँ मुकदमे की चिंता करती हो? ये साहस लगता है इसमें, ये सामान्य बात नहीं है। श्री राम कृष्ण को वहीं से दक्षिणेश्वर मंदिर से 7 रुपए का वेतन मिलता था, देने वाली रानी थी, और उसी रानी को उन्होंने मार दिया। यहां भी ये चिंता, यहां भी जगत की चिंता। और विवेकानंद जी भी ऐसे ही थे, कुछ लेना देना नहीं था। करोड़पतियों अरबोपतियों के साथ अमेरिका में रहे वो, लेकिन किसी के वश नहीं हुए, किसी के वश नहीं हुए। मेरा मैसेज मैं अपनी तरह से दूंगा, मेरे पास एक संदेश है देने के लिए, और वो संदेश मैं मेरी तरह से दूंगा, उसे किसी इज़्म का रंग नहीं दूंगा, और लोगों को वो लेना पड़ेगा। और लोगों ने लिया। कितने लोगों ने उनको अपने प्रभाव में लाने का प्रयास किया। स्वामी जी किसी के भी प्रभाव में नहीं आए, बल्कि उन्होंने उन लोगों को नाराज करके अपनी तरीके से उन्होंने अपने क्लासेस शुरू की। जो कुछ हुआ हुआ, मेरे साथ ईश्वर है और कोई नहीं है। ठाकुर के साथ माँ थी, और स्वामी जी कहते थे अगर ईश्वर चाहेगा तो ऐसा हो जाएगा। तो पहले स्वामी जी क्या कहते हैं? ईश्वर पर विश्वास, अपने आप पर विश्वास। क्यों? क्योंकि वही ईश्वर हमारे अंदर भी है। ईश्वर माने क्या? सबकी सम टोटल, सबकी इकट्ठा, सब एक इकट्ठा अस्तित्व जो है वही तो ईश्वर है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों जब एक हो जाते हैं, ये तीनों को संभालने वाला, चलाने वाला कौन है?
एक ऐसी सत्ता है जो पर्सनल भी है, इम्पर्सनल भी है, व्यक्तित्ववाचक भी है और व्यक्तित्ववाचक नहीं भी है, जिसे हम लोग शास्त्रीय भाषा में सगुण ब्रह्म कहते हैं। स्वामी जी ने ये सब अनुभूतियां लेने के बाद, करने के बाद हमें ये ऐसी शिक्षा दी है और कहा अगर अपना जीवन हम इन कुछ आयामों से नियंत्रित करके चलाते हैं तो बाकी सब बातें अपने आप आ जाएगी, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम एक दीप बन जाते हैं, एक दिया बन जाते हैं तो अपने आप रोशनी फैलेगी, पतंगे भी अपने आप दौड़ कर आएंगे, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण और विवेकानंद तो उसके उदाहरण थे। श्री रामकृष्ण ने किसी को बुलाया नहीं, हाँ जरूर बुलाया माँ के सामने, अरे तुम सब कहाँ हो, आओ रे आओ, पुकारा उन्होंने। क्यों? वो भी माँ ने दिखा दिया था उन्हें कि यहाँ के बहुत से भक्त हैं और वो आएंगे। तो श्री रामकृष्ण कहते थे कब आओगे, आओ, क्योंकि उन्हें भी जल्दी थी जाने की, जानते थे कि जल्दी जल्दी देकर चले जाना है। उसी प्रकार विवेकानंद भी जल्दी जल्दी देकर उन्हें भी जाना था, इसीलिए तो उन्होंने कह दिया था ना, आई शैल नेवर सी 40, मैं 40वां साल नहीं देखूंगा। इसलिए बस 39 साल 5 महीने 24 दिन जीकर उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। और जैसे अभी नित्य ज्ञानानंद जी ने कहा था कि निवेदिता चाहती थी कि स्वामी जी की कुछ वो अंतिम, जो मैंने सुना है, अब किताबों में पढ़ा भी है, कि निवेदिता जब उसे खबर मिली, बेलूर मठ आई और स्वामी जी को पंखा झलती, स्वामी जी के शरीर के पास बैठी रही, जब तक शरीर चिता तक नहीं ले जाया गया तब तक बैठी रही पंखा झलते। और उसकी इच्छा थी कि अगर स्वामी जी वास्तविक जैसा कहा था कि मैं शरीर छोड़ दूंगा लेकिन फिर भी मैं रहूंगा। और भी एक भक्त को उन्होंने कहा था अमेरिका में, मैं कहीं भी रहूं, कितना भी दूर रहूं, तुम जब तकलीफ में हो तो मुझे पुकारना। और 1912 की घटना है, वो उन्होंने अपनी स्मृतियों में लिखा है, ऐसी एक समस्या आई, मानसिक समस्या, शारीरिक समस्या, और वो बहुत परेशान। ऐसे समय उसे विवेकानंद जी का स्मरण आया। और विवेकानंद जी जो सैन फ्रांसिस्को का सेंटर है, वो अभी उन्हीं का घर है, मिस्टर एंड मिसेस एडिथ एलन, मिस्टर एंड मिसेस एलन का घर है। और वो एडिथ एलन को स्वामी जी ने कहा था कि ऐसी अगर परेशानी कभी हुई, मैं शरीर में रहूं या नहीं रहूं, कहीं भी रहूं, मुझे याद करना। उन्होंने याद किया और स्वामी जी उसे याद आया कि अरे स्वामी जी ने जाते समय अपना पाइप यहाँ छोड़ दिया था हमारे घर में। तो उसने वो अलमारी के पास गई, वहाँ से वो पाइप उठाया और वो अपने सिर बहुत चकरा गया था, बहुत परेशान हो गई थी, तो अपने सिर पर वो घिसने लगी वो पाइप लेके स्वामी जी का। और वो पाइप से आवाज आई, मैडम इज इट टू मच? मने क्या बहुत ज्यादा तकलीफ है? और उस आवाज के साथ ही वो कहती है, मेरी सब दुख कष्ट मन का सब जो एक आवरण आया था हट गया और मैं पुनः प्रसन्न शांत हो गई। ये विवेकानंद जी है, अतीन्द्रिय धरातल पर काम करने वाले विवेकानंद। सामान्य महापुरुष, महापुरुष तो बहुत है, वो तो हमारी सिस्टर क्रिस्टिन भी कहती है कि अन्य बाकी लोग महापुरुष हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं, लेकिन विवेकानंद जी तो अपने आप में एक क्लास है, अपने आप में एक अति विशिष्ट ऐसी कैटेगरी है विवेकानंद जी की अपनी। और ये विवेकानंद है। इन विवेकानंदों को हम जितना अपनाएंगे, उनके करीब जाने का जितना प्रयास करेंगे, देखेंगे हम विवेकानंद जी जैसे करीब आ रहे हैं, हम विशाल होते जा रहे हैं। एक को स्वामी जी ने कहा था, स्वामी जी मैं आपके लिए क्या करूं? अमेरिकन किसी ने पूछा, लव इंडिया, केवल कहा भारत को प्रेम करो। सिस्टर ये जोसेफिन मैक्लाउड को कहा था और उन्होंने भारत को प्रेम किया। और उनका जीवन कैसा हुआ? उनकी जीवनी है, आप पढ़िए, देखिए क्या बन गई वो। तो ये विवेकानंद जी थे जो जैसे श्री राम कृष्ण 50,000 साल की आध्यात्मिक धरोहर है, तो हमारे विवेकानंद पिछले 50,000 वर्ष और शायद आगामी 5,000 वर्ष के लिए भी हमें वो दिशा दिखाने वाले एक ऐसे दीप स्तंभ है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पुनश्च सचिव हमारे ओम भैया को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने विवेक
विवेकानंद चिंतन के लिए एक अवसर दिया। और आप सभी को नमस्कार करता हूँ कि आपने शांतिपूर्वक सुन लिया। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। श्री राम कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु विद्यापीठ के प्राचार्य श्री HD प्रसाद सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और श्रीमद् स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज को स्मृति चिन्ह भेंट करें। HD प्रसाद सर। मैं श्री नित्य ज्ञानानंद जी महाराज को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए श्री HS साहू सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर पधारें। श्री HS साहू सर। मैं श्री मनोज यादव जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पे पधारें और श्री शरद विवेक सागर जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री मनोज यादव जी। द्वितीय सत्र अब समापन की ओर है। मैं कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमद् स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय और अद्भुत उद्बोधन से हमें ओतप्रोत किया। मैं श्रीमद् स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी को भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने भगनी निवेदिता जी के चरित्र से हमको परिचित कराया। मैं कार्यक्रम में उपस्थित श्री शरद विवेक सागर जी को भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पुनः हम सभी में एक ओज भर दिया अपने अद्भुत वक्तव्य से। मैं कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वान ख्याति प्राप्त संतों अतिथियों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया। मैं कार्यक्रम में उपस्थित समस्त श्रोताओं को भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतने धैर्यपूर्वक और इतने ध्यानपूर्वक हमें सुना। धन्यवाद।